MY फैक्टर थे। एक MY फैक्टर जो ट्रेडिशनल MY फैक्टर बिहार में होता है, मुस्लिम और यादव का MY फैक्टर। दूसरा MY फैक्टर था महिला और युवा का MY फैक्टर। तो अगर एग्जिट पोल को मान लिया जाए तो मुस्लिम यादव वाला जो MY फैक्टर था वो बहुत काम करता हुआ इस बार नहीं दिखा, महिला युवा वाला फैक्टर ज्यादा काम करता हुआ दिखा। यह कहना सही होगा? नहीं, मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम और यादव वाला जो फैक्टर है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल है। उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली। इसलिए कागज पे अगर आप इस समीकरण को देखेंगे, कागज पे समीकरण निकालेंगे तो बहुत ये उलझी हुई तस्वीर दिखती है। तो MY फैक्टर है, वहां पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं जाति तोड़ दो, लेकिन आप प्रशांत फैक्टर पे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, MY फैक्टर पे पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैंने जितनी भी महिलाओं से पूछा, वो चाहे पीछे खड़ी हो, चाहे ना बोली हो, चाहे उन्होंने बहुत मंद आवाज में अपनी बात कन्वे की हो, वो उन्होंने ये सिर्फ धीरे से कहा है कि हाँ मुझे 10,000 रुपये मिले हैं और मुझे वेट है, 190 का इंतजार है, या वो फैक्टर बहुत कारगर साबित हुआ है। और इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं को ने बहुत बढ़ चढ़ के जो कहा जा रहा है, वैसे पिछले भी चुनाव आप देख लें तो महिलाओं की जो भागीदारी है जो बिहार के चुनाव में वो ज्यादा रही है पुरुषों से। तो ये एक बार स्थिति जरूर निश्चित तौर से कही जा सके। युवा जरूर, हाँ युवा एक बात जरूर है कि वो नाराज दिखता है, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखता है। तो वो भी एक है जिसको रजिस्टर किया है, सारे लोगों ने माना है और इसको बार बार कहा भी गया कि युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे दोनों पार्टियों ने कहा, एक ने कहा कि हम 1 करोड़ और दूसरे ने कहा कि अगर हम आएंगे तो सबको सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी पर सवाल बहुत सारे आए। 1 करोड़ ने कहा कि पहले क्यों नहीं बोला गया। लोगों ने यह भी कहा कि महिलाओं को अगर 10,000 देने थे तो पहले क्यों नहीं। लेकिन सारी चीजें जब लोगों ने गुड़ा भाग की तो उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, एक फैक्टर और है, और वो फैक्टर यह है कि जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं चुनाव में, उन्होंने एक चीज बहुत जोर की, वो तुलना करने लगे और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने तुलना करी। शायद वो फैक्टर भी जो है चुनाव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिन्होंने कहा कि हम 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, हम 45 साल के हैं और हम बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, हम जानते हैं। लिहाजा वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं धीरे से बोलता है, लेकिन प्रोमिनेंटली वो परिवार का मुखिया भी है, या इस समय वो मुखिया हो गया है, या उसकी वॉइस परिवार में प्रोमिनेंट है। तो ये फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल, आपने 35 साल से ऊपर का फैक्टर है, 35 साल से नीचे में भी जो महिला वर्ग है या फिर जो युवतियां हैं, अब स्कूल के जमाने में उनको साइकिल का दिया जाना आज भी याद होगा। जो अब वोटर बन गए तो उनको हमें एक लेडी मिली, बोले आप जो मुझे देख रहे हैं, और मेरे परिवार, वो परिवार के साथ थी, वो बोली मुझे देख रहे हैं, उसका कारण ये था कि उस जमाने में मुझे साइकिल मिली थी और मैंने पढ़ लिया। उस जमाने में इन्वेस्टमेंट किया गया, उसका रिटर्न यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। शुभंकर हमारे साथ जुड़ चुके, राजनीतिक विश्लेषक। शुभंकर, मोदी का जादू चला या फिर नीतीश का जादू अभी बरकरार है, एग्जिट पोल के हिसाब से चले तो? लक्ष्मण जी नमस्कार। मुझे लगता है जो प्रतीक जी ने बात की, ये बिहार में नीतीश जी का और मोदी जी का मिला जुला जादू है, अगर आपके एग्जिट पोल सही दिखा रहे। वैसे इसके दिगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद मेरा जो अपना अनुमान है कि एनडीए की सरकार बनती हुई तो जरूर दिखेगी, बट आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई मुझे दिख रही है। और चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए बोले तो मुझे ये लगता है कि आरजेडी अगर ये चुनाव अकेले लड़ती या उनके सहयोगी कुछ कम होते तो शायद इस चुनाव की और इन नतीजों की तस्वीर कुछ अलग होती। आरजेडी अपने सहयोगियों की वजह से अगर डूबी है तो उसका कारण उसके साथ उसकी सहयोगी पार्टियां ज्यादातर जिम्मेदार है। और जहां तक रहा सवाल जो प्रतीक जी ने बातें की, तुलना करने की, MY फैक्टर के जिंदा रहने की, 35 के ऊपर के लोगों की जो आज घर में डिसाइडिंग फैक्टर है, माता पिता बन चुके हैं, बच्चे उनके भी वोटर बन चुके हैं, वो जंगल राज से जब तुलना करते हैं तो चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उसके अलावा जो 10,000 रुपए वाली स्कीम अभी लाई गई, जो एक तौर पर सीधे सीधे अगर बोला जाए तो मतदाताओं को रिश्वत देने की बैकडोर कोशिश थी, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला के मुझे तो ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव का दांव शायद फिर से कांग्रेस की वजह से गड़बड़ हो गया है, और कांग्रेस ने एक बार फिर से ये प्रूव किया है कि वो अपने साथ रहने वालों का बेड़ा गर्क करके ही मानती है। लक्ष्मण जी। चलिए, तो ये हमारा जो एग्जिट पोल आया है अभी तक वो 121 सीटों में यानी फेज़ 1 का आया है, और फेज़ 1 में
न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहा है, अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर ले उसी हिसाब से, तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन हमारा दूसरे फेज का एग्जिट पोल आना भी बाकी है। लेकिन जैसा कि लक्ष्मण जी बातचीत कर रहे थे, जो अलग अलग पोल्स हुए हैं उनके रिजल्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और उनमें ज़्यादातर में पूरी संख्या बताई जा रही है। और उस संख्या को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि एनडीए सरकार बनाती हुई तो दिख रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से। प्रतीक जी, आप बिहार गए, घूमे, देखिए आदमी एक सेंस तो बनाता है, तो अगर ये नतीजे आने वाले हैं जिसमें कि बिना किसी बाधा के एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट रिएक्शन में आपको क्या लगता है कि दो तीन चीजें क्या हो सकती हैं जो काम कर गई? जैसे मैंने पूछा कि मैं आपसे बताऊं कि शायद मैं पटना से मैं लौट रहा हूँ बेगूसराय से पटना के बीच में, मैं उस पुल है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो लोग वो देखिए, वो एक बहस है कि पुल से क्या होगा, सड़क से क्या होगा। एवरीबडी नोज कि पुल से क्या होता है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और दर्शक हम सारे लोगों से बहुत बेहतर जानते हैं कि सड़क से क्या होता है, पुल से क्या होता है। वो उस बहस पे मैं नहीं जा रहा। तो मैंने पूछा, एक बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैंने पूछा कि भाई ये बताइए कि क्यों, आखिर वाई। तो कहने लगे, देखिए साहब, मुझे तो सीधे सीधे बहुत एकदम नीचे लेवल की एक बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो ये चल रहा है ये लंबा रुक सकता है अगर कुछ मेजर चेंज हो जाए। तो मैंने कहा, जैसे क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दूसरी सरकार आएगी नई ऊर्जा के साथ, बल्कि ज्यादा तेजी से काम चलेगा। बोले नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है कि कुछ डिले हो सकता है और बहुत सारे चेंज हैं। दूसरी बात, ये चेंज अगर आ गया तो ये प्रोजेक्ट्स जो मेरे आसपास चल रहे हैं ये रुक जाएंगे, डिले तो हो ही जाएंगे। दूसरी बात, कोई भी शख्स कहने को तो बड़े आसानी से कह सकता है कि नीतीश जी की बुराई कर दे, ऐसे बोल दे कि मानसिक और इन तमाम सारी चीज़ों पर बात कह दे, लेकिन सच ये है कि नीतीश जी के खिलाफ बोलने वाला और नीतीश जी के अगेंस्ट एकदम जाके बोलने वाला, मुझे विपक्ष में भी, बहुत विपक्ष वाले परिवार के लोग भी नहीं मिलते हैं। वो ये नहीं कहते कि नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं हाँ नीतीश जी ने किया, लेकिन रोड बनी है, लेकिन रोड से क्या होगा, यहां पे आके बात हो। तो ये फैक्टर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को लेकर भी बहुत सारे लोग इमोशनली भी थे कि नहीं, वो फैक्टर काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम किया। और उसके बाद बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी के साथ था, वो कहीं, जैसे एमवाई फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है एमवाई फैक्टर में कहीं कोई बहुत मेजर डेंट नहीं लगा हुआ दिखाए मुझे, नहीं दिखा। चाहे मैं उस मधेपुरा के साइड कर रहा हूं, चाहे मैं इधर शाहबाद में भी आया हूं, मुझे कहीं कोई डेंट नहीं दिखता है ऐसा मेजर। हाँ, एक चीज जरूर मुझे लगी ऐसा, जिसको मुझे कहना चाहिए, हो सकता है वो बहुत छोटा सा डेटा हो और उसको बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत हो। कुछ दलित हैं जो मुझे इस बार लगे कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर दिखे, लेकिन वो एक स्मॉल साइज है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि हम आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ हम देखते हैं, या मुझे चाहिए चेंज। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल है, या जिनकी उम्र 26 साल या 27 साल की उम्र है। तो ये वो लोग हैं जो ये महादलित या दलित परिवार से आते हैं, वहां पे ये बात देखने को मिली। लेकिन ये जो बात आप कहते हैं कि मोटे तौर पे अगर ओवरव्यू देखें, ईगल आई व्यू से देखें कि सरकार क्यों बनती हुई नजर आ रही है, अगर ये आंकड़े सही हैं, ये पूर्वानुमान अगर अनुमान सही बैठता है तो क्यों, तो उसमें यही लगता है कि वो रियलाइज करते हैं कि बिहार चेंज के पथ पर है, दिखा है, एंड ही हैज डिलीवर्ड। ये बात सबको मालूम है, कोई डिनाई नहीं करता कि यस ऑफ कोर्स नीतीश गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड।